नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए प्राण खाता खोलने के संबंध में, और ये सीतामढ़ी से लेटेस्ट खबर है। और आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए लेटर निकल गया है। आपको इसमें क्या गलती नहीं करना है जिससे आपका वेतन आने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो पहले लेटर को देखते हैं। तो देख लीजिए आप, कार्यालय सीतामढ़ी और स्थापना प्रशाखा, प्राण खाता खोलने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 3 अंतर्गत वैसे विद्यालय अध्यापक अध्यापिका जो विद्यालय में योगदान कर कार्यरत हैं, उनके एनपीएस कटौती हेतु प्राण खाता खोला जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया नीचे दी हुई। तो इसको पहले देखिए आप। डीडीओ कोड SGB 01362588F, ट्रेजरी कोड 41524। आधार चाहिए, पैन चाहिए, आपके पास पासबुक होगा बैंक खाता का तो वो चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, विद्यालय पदस्थापन और योगदान पत्र जो मिला, योगदान पत्र ले लिया जाता है लेकिन उसका जो फोटो कॉपी होगा आपके पास, और पदस्थापन वो चाहिए। और इसमें नीचे प्रोसेस भी दिया है कि आप अपने से कर सकते हैं। तो प्रोसेस है कि गो टू वेबसाइट लिंक, और फिर एनपीएस रजिस्ट्रेशन, सेलेक्ट आधार करना है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट बिहार, डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ट्रेजरी कोड डालना है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई ओटीपी होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर उसके बाद है कि बैंक और आपका जॉब है तो उसका डिटेल्स, जो जॉब आप में आ गए हैं। नॉमिनी में आप नाम डाल दीजिए अपने फैमिली का, और अपना रोल नंबर, प्राण ऑप्शन दिया हुआ है, और फोटो सिग्नेचर ये अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपका ये सब सारा स्कैन करके जाएगा, आधार, पैन, बैंक, पदस्थापन, योगदान। और इसी जब आपको रिसीविंग मिलेगा अंतिम समय में, तो वो रिसीविंग में ये साथ में आता है। रिसीविंग के बाद ये सब जितना डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा ये साथ में अटैच रहता है। तो सबसे बड़ा गलती आपको क्या नहीं करना है, देखिए आपको अपने से, ये तो प्रोसेस दिया हुआ है, अपने से करने में कहीं ना कहीं दुविधा रह जाता है। और आपसे अगर गलती प्राण जनरेट करने में हुआ तो आपका वेतन तय है कि लटकेगा, दूसरों का आएगा लेकिन आपका लटकेगा, आपको निराशा होगा। क्योंकि ये आंखों के सामने देखा हुआ हाल है कि प्राण में गड़बड़ी, हड़बड़ी के कारण, प्राण जनरेट में गड़बड़ी के कारण वेतन आने में टीआरई 1 के शिक्षकों का काफ़ी समय लगा था। तो गड़बड़ काम नहीं करना है आपको। और अगर आप कैफ़े वगैरह चले जाते हैं जो ज़्यादा जानकार हैं, तो आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं जा रहा है, 100 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा लेगा वो, 100 रुपया में कुछ हो नहीं रहा है, उसके पास अनुभव है, सब चीज़ करने का तरीका है। प्राण जो जनरेट होता है आधार से लिंक रहता है नंबर सभी का, तो उसको जोड़ करके जब क्या आता है तो प्राण जनरेट नंबर, प्राण नंबर आपको जल्द ही देखने को 3-4 दिन और मैं आपके मैसेज में आ जाएगा, मेल पे आ जाएगा। तो उनके पास अनुभव रहता है, तो वैसा ही काम आपको करना है, सोच समझ के करना है। और आप ज़्यादा हैं कि जानते हैं, अपने से कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और जिनका प्राण पहले से है, जिनका प्राण पहले से है तो उसको सिर्फ ये डीडीओ कोड को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट करना है कि बिहार सेवा संहिता के अंतर संगत प्रावधानानुसार वैसे कर्मी जिनका जन्म तिथि माह के
दूसरी तारीख और बाद में पड़ती है उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर माह की अंतिम तिथि को होगी। तो ये जो बताना चाह रहा है, आप जब प्राण जनरेट करवाने जाइएगा तो रिटायरमेंट वाला अंतिम जो डलाएगा आपका, तो इसी के अनुसार से आपका होगा कि ये देखिए इसका जन्म तिथि ये है, तो ये रिटायर कब हो रहे हैं, 31/1/2055 में। तो ये एक उदाहरण है। और जिन कर्मियों का जन्म तिथि माह के पहले तारीख में पड़ती है उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि देखिए 60 वर्ष की आयु होने पर पिछले माह की अंतिम तारीख को होगी। मतलब इस एग्जाम्पल से आप समझिए 1/1/95 अगर है और यहाँ था 2/1/95, देखिए ये एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका 31/12/2054 हो जाएगा। और ये यही इसका जिसका 2 था तो 31/1/2055। तो अंतर कितना का है, तो अंतर यही है कि उनका 2 है, तो अगले साल जा कर के 1 माह का अंतर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब 1 जनवरी का पूरा माह अंतिम जाएगा 31, और आपका 1/1/1995 है, तो आपको उससे 1 साल पहले ही 2054 में ही आपको उसी का अंतिम दिन तक मिलेगा। मतलब दिसंबर के अंतिम दिन 31 तक। तो ये अच्छा उदाहरण है, इससे आप समझ सकते हैं। मतलब 1/1 को है तो ठीक है, 2/1 से ज़्यादा है तो आप इसमें जाइएगा पहले वाले में। तो आप समझ गए होंगे। तो इन चीज़ों को भरने में भी आपको कोई दुविधा नहीं होगा अगर आप कैफ़े जाएंगे जहाँ पर ये भराता है। और सब कहीं ना कहीं आपका साथी वगैरह से तैयारी 1-2 वालों से भी जान पाइएगा आप। तो आपको ये सूचना कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।